सिटी से दुनिया को चौंका दिया गया। करीब 1444 फीट गहराई में बनी ये सुरंगें अब अमेरिका और इजरायल की सुरक्षा चिंताओं को और ज्यादा तेज करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये जमीन के इतनी नीचे हैं जहां अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी नाकाम साबित होते हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास इतनी मिसाइल पावर है कि अगले 2 साल तक अमेरिका के लिए उसे हरा पाना आसान नहीं है। ईरान का पाताल लोक, ट्रंप के उड़े होश। अगले 2 साल तक अमेरिका से लड़ सकता है ईरान। ईरान की सबसे बड़ी शक्ति, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। एक महीने से अमेरिका और इजरायल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन ईरान न सिर्फ युद्ध में मजबूती से खड़ा है, अमेरिका और इजरायल को जोरदार जवाब भी दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान की मिसाइल पावर। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। दावा किया जाता है कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो 4500 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान ने एक पूरी की पूरी मिसाइल सिटी बसा ली है, जिसे चाहकर भी अमेरिका और इजरायल के लिए खत्म कर पाना संभव नहीं लगता, क्योंकि ईरान का ये मिसाइल लोक धरती से करीब 500 मीटर नीचे है, जबकि अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 भी जमीन के अंदर अधिक से अधिक 60 मीटर तक भेदने की क्षमता रखते हैं। पहाड़ों के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में और दुश्मनों की नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ ईरान का पाताल लोक एक ऐसी मिसाइल सिटी है जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्च सिस्टम को लगभग 1400 फीट यानी करीब 400 से 500 मीटर से ज्यादा गहराई में तैनात किया है। ये सुरंगें जाग्रोस पर्वतमाला की ठोस चट्टानों के भीतर बनाई गई हैं, जो खुद एक प्राकृतिक कवच का काम करती हैं। ये कोई साधारण बंकर नहीं, इन सुरंगों के अंदर सबवे की तरह रेल नेटवर्क बिछा है, यानी मिसाइलें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से शिफ्ट हो सकती हैं और दुश्मन के लिए सटीक निशाना लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ईरान के पास ऐसे कई मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में रहती हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स लगभग 500 मीटर गहराई में बना हाईटेक बेस है, जहां से हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। केशम द्वीप बेस ईरानी नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का एक अहम केंद्र बन चुका है। यहाँ से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती हैं। यहाँ से ईरानी फौज हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखती है। कोनेश कैनियन साइट, ये करमानशाह क्षेत्र में मौजूद सुरंगों का जाल है, जहाँ कयाम 1 और फतेह जैसी मिसाइलें तैनात हैं। इमाम जावेद बेस, ये बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए विकसित किया गया है और ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। ईरान की इस मिसाइल सिटी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी अगर हमला ऊपर से भी हो जाए तो भी अंदर छिपी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और एनर्जी नेटवर्क पर हमले की चेतावनी दी है, लेकिन ये अंडरग्राउंड ठिकाने सैन्य विकल्पों को बेहद कठिन बना रहे हैं। यानी साफ है, ईरान ने जमीन के नीचे ऐसी अदृश्य ताकत तैयार कर ली है जिसे खत्म करना आसान नहीं। ये ईरान का ऐसा पाताल लोक है जहां दुश्मन के लिए पहुंचना करीब करीब नामुमकिन है। और देखिए,
ईरान के पास कई ऐसे मिसाइल ठिकाने हैं जहां मिसाइल रेडी टू फायर मोड में रहती है, जिनमें महत्वपूर्ण 4 साइट के बारे में हम आपको यहां पर बताते हैं। पहले नंबर पर उसमें आता है यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। आप यहां पर देखिए, ये यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, यहां पर 500 मीटर गहराई में बना हुआ हाईटेक बेस मौजूद है। इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइलें यहां पर तैनात हैं। इसके अलावा AI कनेक्टेड सिस्टम से इनको लैस भी यहां पर किया गया है। फिर दूसरा आता है तेशम द्वीप, ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र इसको माना जाता है। एंटी शिप क्रूज मिसाइलें यहां पर तैनात की गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी यहीं से नजर रखी जाती है। इसके बाद आता है कोनेश कैनियन साइट, सुरंगों का जाल यहां पर बकायदा बना हुआ है। कयाम 1 और फतह मिसाइल यहां पर तैनात की गई हैं। खाड़ी देशों पर यहीं से हमला होता है। इसके अलावा चौथा ठिकाना आप देखें, इमाम जावेद बेस, यहां पर मोबाइल लॉन्चर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें भी यहीं पर तैनात है। इजराइल पर हमला करना यहां से बेहद आसान है। तो तमाम इलाके, तमाम ऐसे बेसिस हमने आपको बताया जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त ईरान के लिए बने हुए हैं। और देखिए, जॉर्डन में ईरान का ड्रोन अटैक भी यहां पर देखने को मिला। अमेरिका के कई सैनिक ठिकानों पर ईरानी हमले यहां पर हुए हैं। ईरान की सेना ने आज सुबह हमले का दावा भी यहां पर किया है। तो ईरान की सेना ने देखिए अटैक यहां पर किया, और देखिए किस तरीके से लगातार एक एक तस्वीर वॉर जोन से हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात लगातार बने हुए हैं, और ईरान के हमले अब भी थमे नहीं है। हालांकि ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं बातचीत हो रही है, बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा है। ईरान उनकी बातें सुन रहा है, उनके जो 15 पॉइंट्स है उस पर वो राजी है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि वाकई क्या बातचीत हो रही है, और हो भी रही है तो किससे। और देखिए, जंग के बीच यूएस राष्ट्रपति ट्रंप का एक बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया, जहां ट्रंप का यह कहना है कि यूएस यानी अमेरिका के लिए ईरान में आज बहुत बड़ा दिन है। ग्रेट मिलिट्री ने बड़े लक्ष्य हासिल किए। ग्रेट मिलिट्री ने कई टारगेट तबाह किए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कह रहे हैं। ग्रेट मिलिट्री का जिक्र और बिग डे इन ईरान उन्होंने कहा, और ये तमाम ऐसे बयान हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी साफ नहीं है कि क्या वाकई वहां पर सेना, उनकी जो पैदल सेना है वो पहुंच चुकी है ईरान के अंदर। बिग डे, आखिर ईरान के ऐसे कौन से ठिकाने हैं जो वहां पर तबाह किए गए हैं, अब तक वो साफ तो नहीं किया गया है ट्रंप की ओर से। लेकिन ये ट्वीट जो वहां से निकलकर सामने आया वो आप देख रहे हैं, बिग डे इन ईरान उन्होंने लिखा है, और आगे ग्रेट मिलिट्री भी वो लिखते हैं, द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट लीथल इन द वर्ल्ड। तो ट्रंप के बिग डे इन ईरान कहने का मतलब क्या है, ये आप समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर है। तो देखिए, स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मैसेज यहां से जाता है। इसके अलावा ईरान पर बड़ा और असरदार एक्शन लिया गया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और देखिए, एक बड़ी कामयाबी के रूप में वो उसको पेश करते हुए यहां पर दिख रहे हैं, और प्रोपेगेंडा भी इसको आप कह सकते हैं। ट्रंप के इस बिग डे को क्या मतलब और हो सकता है, इसको समझने की भी कोशिश यहां पर हम करते हैं। देखिए, कोई बड़ा ऑपरेशन यहां पर हो सकता है कोई बड़ा ऑपरेशन यहां पर हुआ हो, लेकिन अब तक सामने उसकी डिटेल्स ना रखी गई हो। कई अहम टारगेट यहां पर खत्म किए गए हो, हालांकि टारगेट्स का भी जिक्र नहीं है कि कौन से टारगेट खत्म किए गए हैं। जैसे मिलिट्री बेस या फिर न्यूक्लियर साइट पर कोई अटैक यहां पर हुआ हो सकता है, लेकिन अब तक साफ तौर पर वो भी जाहिर नहीं किया गया। इसके अलावा हम जीत रहे हैं वाला संदेश देने की कोशिश यहां पर ट्रंप की ओर से हो सकती है, जो उनकी इमेज को अमेरिका में थोड़ी ठीक यहां पर करती हुई दिख सकती है। इसके अलावा एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा तो नहीं है, एक सवाल ये उठ रहा है, क्योंकि इसी पर नजर थी लगातार अमेरिका की, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी हार एक तरीके से हो सकती है। अब देखिए, जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बड़ा दावा भी सामने आया, जहां पर वो कहते हैं कि मुझे यकीन है कि ईरान से जल्द डील होगी। ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। ईरान ने हमें 20 तेल टैंकरों का गिफ्ट दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से देखिए कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर सामने नहीं आया। ट्रंप बहुत सारे दावे कर रहे हैं इस पूरे युद्ध को लेकर, लेकिन ईरान चुप पे है। ईरान बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्रंप कह रहे हैं। तो क्या वाकई कोई गिफ्ट यहां पर ईरान ने बैकफुट से दिया है या फिर नहीं? Back on the 15-point plan, they gave us most of the points. Why wouldn't they? You make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil.
going through the Hormuz Strait, and that's taking place starting tomorrow morning. और देखिए, अमेरिका ईरान महायुद्ध हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा भयंकर और खतरनाक होता जा रहा है। अब इस युद्ध में हूथी विद्रोहियों की भी एंट्री हो चुकी है। यमन के हूथी विद्रोही खुलकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान के समर्थन में मैदान में उतर आए हैं, जिसके बाद रेड सी पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिका ने अपनी नौसेना के सबसे एडवांस युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात कर दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में आगोश में लेने वाली है। महायुद्ध में हूथी की एंट्री, नए खतरे की घंटी। अमेरिका के विरुद्ध अब हूथी लड़ेंगे युद्ध। ईरान युद्ध का नया मोर्चा, घिर जाएगा अमेरिका। अमेरिका इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, युद्ध और भीषण रूप लेता जा रहा है। महायुद्ध में नए नए मोर्चे खुल रहे हैं और दुनिया भर में संकट बढ़ता जा रहा है। अब इस युद्ध में ईरान का साथ देने के लिए हूथी विद्रोही भी शामिल हो गए हैं। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर साफ कर दिया कि अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल के बीच नहीं, इसमें हूथी विद्रोही भी ईरान के साथ खड़े हैं। हूथी विद्रोही पश्चिम एशिया के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक आर्म्ड ग्रुप्स में से एक है।